नौजवानों जेड़े वेले मुजद्दिद पाक आए, बादशाह ने अपना तख्त बिछाया, अपने तख्त के सामने एक छोटा जा दरवाजा रखे आओ। लोगों ने आखिया शेख अहमद ने तेन सजदा नहीं करना, उन्हें तेरे दरबार च झुकना भी नहीं। बादशाह ने आख्या छोटा दरवाजा रखो, जदू झुक के गुजरन लगेगा तुसी रौला पा दिया जे कि शेख अहमद झुक गया सजदा कर लिया। इधर जेड़े वेले मुजद्दिद पाक आ रहे ओदे हवारी बैठे तालियां मारन वास्ते तैयार ने, पर जदों मुजद्दिद पाक आए आपने पहले सिर नहीं झुकाया, पहले अपनी जुत्ती मुबारक आगे करके पहले अपने पैर गुजारे, फिर अपना अकड़ के सिर गुजारे, नाले पैर दी जुत्ती दी नोक बादशाह बल के करके फरमान लगे ना मुहम्मद दर्द फकीर तेरी सारी शहनशाही मेरी जुत्ती दी नोक दुआरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़ी सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्दो सना तो बाद दुरूद सलाम बारगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़ी जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदारी बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी मरूफ आयत मुबारक तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इस आयत मुबारक के अंदर रब तआला ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम। फरमाया खबरदार बेशक जेड़े अल्लाह दे वली ने जेड़े अल्लाह दे दोस्त ने ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून ना उन्होंने कोई खौफ है ना उन्होंने कोई हुज़न।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर नमाज का जिक्र फरमाया, नमाज का जिक्र फरमाया, रोजा हज ज़कात अमाल सालिहात का जिक्र फरमाया, मगर लफ्ज़े अल्लाह नहीं फरमाया। जब वलियां दी वारी आई तो रब तआला ने इरशाद फरमाया, अला खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाह, जेड़े अल्लाह दे वली ने, ला खौफुन अलैहिम, उन्होंने कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और ना उन्होंने कोई हुज़्न है। उलमा ने इन आयत मुबारक दी और इन अल्फाज की तशरीह के अंदर बेशुमार बहस फरमाई कि कौन सा खौफ है और केड़ा हुज़्न है जेड़ा वलियां नूं नहीं है। बाद ने इरशाद फरमाया कि ना उन्होंने को दुनिया का खौफ है कि ना आखिरत का कोई खौफ है। बाद ने इरशाद फरमाया कि खौफ और हुज़्न अलग अलग चीज़ां ने। खौफ वो होता है जिहड़ा इंसान नूं अपनी जान दे, अपनी जात दे मुतल्लक होवे, और हुज़्न वो होता है कि जिहड़ा अपने महबूब की वजह तो होवे, अपने महबूब दे गम विच होवे। कुरान मजीद च अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि जब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिछड़ गए तो खालिक ने इरशाद फरमाया, वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न, फरमाया कि बाप दियां अखियां दी बिनाई अपने पुत्र दे गम विच रो रो के चली गई। इत्थे अल्लाह करीम ने लफ्ज़ हुज़्न इरशाद फरमाया तो मालूम होया कि हुज़्न वो होंदा है जिहड़ा अपने महबूब दे वास्ते होवे। जिस तरह के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों गारे सौर दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं लेके गए ते कुफारे मक्का जदों बिल्कुल गार दे दरवाजे ते मुंह अगे आ गए ते सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला नूं घबरा गए। उस वेले नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, ला तहज़न, हुज़्न ना कर, इन्नल्लाह मआना, बेशक अल्लाह साडे नाल है। तो हुज़्न वो होंदा है जिहड़ा अपने महबूब दे वास्ते होवे, किसी दूसरे वास्ते होवे। खौफ वो होंदा है जिहड़ा अपनी जान वास्ते होवे। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे वलियां नूं ना खौफ है ते ना हुज़्न है। मैं तो सरगोदे तो 2 तकरीरां करके आया ते मैं ते थकिया, तुसी कदे ना थक गए हो भाई? बोलो सुभान अल्लाह। ये जेड़े मुहब्बतां दे इज़हार नौजवान करदे ना, ये मैं पाकिस्तान दे हर खिते च अलहमदुलिल्लाह रोजाना कई बार वेखना, हर पाकिस्तान दे शहर रोजाना मुहब्बतां नाल इस्तकबाल करदे ने, फुल्लां दियां पत्तियां और चादरां। ये दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह तो नौजवान लेके आए ने, तो ये सारा कुछ मैं देखता रहना रोजाना। ये मेरे करीम की मेहरबानी है, दीदार के काबिल ये कहाँ मेरी नज़र है, ये उनकी मेहरबानी है कि रुख उनका इधर है। वैसे साईं दी मेहरबानी है, ये करीम दा करम है, वरना मेरे च ऐसा कोई कमाल नहीं है। ये मुहब्बतां दे इज़हार मेरे वास्ते बहुत बड़ा एजाज है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, अजर कसीर अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, मैं तुहानू अज एक औलिया अल्लाह दे जुमरे दे विच अजीम वली हजरत इमाम रब्बानी कय्यूम ज़मानी, इमामुल औलिया, ताजदार वलायत, हुजूर सैयदना व मौलाना व औलाना हजरत शेख अहमद सरहंदी, हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-अफ़सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप दी ज़ात पाक दा तारुफ और आप दी तीन दियां खिदमात दे उत्ते चंद बातां अर्ज करनियां। तो मैं आयत मुबारक पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमांदा खबरदार, बेशक जेड़े अल्लाह दे वली ने ना उन्हां नूं खौफ ते ना उन्हां नूं हुज़्न है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह करीम ने लफ्ज़ हुज़्न नूं मुख्तलिफ हवाले नाल कई मरतबा इरशाद फरमाया
पढ़िए कुरान, थोड़ा जोर लगा के बोलो, अपना भी ते नाल दे दा भी हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया यौम ला युखज़िल्लाहुन नबी वल्लज़ीना आमनू माहू। अल्लाह ने रिजा फरमाया जदों क़यामत दा दिहाड़ा आवेगा, अल्लाह फरमांदा ना साडे नबी नूं कोई हुज़न होवेगा। वल्लज़ीना आमनू माहू, अल्लाह ने फरमाया जेड़े नबी दे नाल ईमान वाले होणगे उन्हां नूं भी ना कोई गम होवेगा ना कोई हुज़न होवेगा। पता लग्या ना नबी नूं हुज़न होवेगा ना नबी दे आउण वालियां दे नाल ना कोई हुज़न होवेगा। नाले अल्लाह ने रिजा फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुन्तुम तुअदून। तमाम आयात च अल्लाह ने फरमाया कि जेड़े अल्लाह वाले होंदे ने उन्हां नूं ना खौफ होंदा है ते ना हुज़न होंदा है। यदि मैं बहस जावा कि खौफ ते हुज़न वक्त नहीं इतना कि मैं बहस कर सका। बस अल्लाह ने फरमाया ना उन्होंने दुनिया च कोई गम ते खौफ है ते नाल जेड़े वलियां दे लग जावणगे ना, अल्लाह फरमांदा असीं उन्हां दे बारे भी वलियां नूं गमगीन नहीं करांगे। यानी जेड़े उन्हां दे मुरीद आवणगे ना क़यामत दे दिन, अल्लाह फरमांदा असीं वलियां नूं हुज़न नहीं होण देवांगे कि जेड़े वलियां दे नाल आवणगे उन्हां नूं तकलीफ होई ते वलियां नूं तकलीफ होवेगी। वली होंदा कौन है? अल्लाह ने इस आयत दी अगली आयत विच उन्हां दा तारफ भी फरमा देता। जे आखो सुभान अल्लाह ते ओ भी बड़ा भाई। मैं पूरा हफ्ता सफर च गुजार के तुहाडे कोल सुभान अल्लाह सुनना ना सियालकोट। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। परवरदिगार ने फरमा वलियो होंदा है जेड़ा ईमान वाला भी होवे तकवे वाला भी होवे जेड़ा मुत्तकी ते परहेजगार होवे। नौजवान सियालकोट दे रहने वाले कुर्बो जवार दे लाहौर तो तशरीफ लेके आने वाले अल्लाह ने फरमा वलियो होंदा जेड़ा मोमिन भी होवे मुत्तकी भी होवे। अल्लाह दसना चाहता है मुसलमान चाहिदा है ओ हर वेले मोमिन भी होवे मुसलमान भी होवे नाले मुत्तकी ते परहेजगार भी होवे। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर वलियां दी निशानियां ता फरमाया। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़त हाज़ा बातिलन सुब्हानक फक़िना अज़ाबन नार। हदीस कुदसी दे अंदर रब फरमांदा है मन आद अली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब। अल्लाह फरमांदा जेड़ा मेरे वली नाल अदावत करे ना, जेड़ा मेरे यार नाल अदावत करे, अल्लाह फरमांदा मैं ओदे नाल ऐलान जंग करना। ओ कौन जेड़ा अल्लाह नाल फिर जंग कर सके? अल्लाह फरमांदा जेड़ा मेरे वलियां ते मेरे यारां दा दुश्मन है ना, मैं ओदे नाल ऐलान जंग करना। ओ को नौजवान जा रहा सी ना अपनी बीवी नूं लैके ते एक दरवेश गुजरिया। ओ दरवेश दे पैरां दे नालू थोड़ा जे चिकड़ उड़ के ना ते औरत दे बुरके नूं या कपड़े नूं या दुपट्टे नूं लग गया। नौजवान नूं गैरत आई ते ओने दरवेश नूं थप्पड़ मार दिता। थोड़ी दूर गया ते ओदा पांव फिसलिया,
जमीन ते डिग गया तो नौजवान मर गया। वो औरत दौड़ के आके दरवेश नूं कहन लगी, बाबा किवें दी बददुआ दी है कि मेरा शौहर मर गया है। उन्हें आख्या, बीबी मैं बददुआ नहीं दी, असल ओदे दोस्त ते ओदे यार ते ओदी बीवी नूं तकलीफ होई ना, उन्हें मैनू मारिया। जदों उन्हें मैनू मारिया, मेरे यार तो बर्दाश्त नहीं होया, उन्हें उन्होंने मार दिता है। अल्लाह फरमांदा जेड़ा मेरे वली दे नाल अदावत करे, खालिक फरमांदा कि मैं ओदे नाल ऐलाने जंग करना हो तैयार हो जाए। वली होंदा कौन है? गिरामी कदर हजरात, बुखारी शरीफ की हदीस पाक कौन है? वली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल। सरकार ने फरमा के जदों बंदा नफल पढ़ पढ़ के अल्लाह के करीब हो जाता है ना, इबादत करके मुस्तफा दी सुन्नत पूरी करके, ते अल्लाह फरमांदा फिर मैनू ओदे नाल प्यार हो जाता है। उच्चा बोलो। मैं शेर भी सुनावांगा, पर पहले कुरान ते हदीस सुन लो, फिर मैं तुहानू तुहाडे मिजाज दी तकरीर सुना देना। फरमाया ला यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु। अल्लाह फरमांदा फिर मैनू ओदे नाल प्यार हो जाता है। फाइदा अहबब्तुहु, जदों फिर प्यार हो जाए, अल्लाह फरमांदा फिर ओदी शान हो जाती है। फकुन्तु समअहु लज़ी यस्मअु बिही। अल्लाह फरमांदा मैं ओदे कान बन जाना जिन्हां दे नाल ओ सुनदा है। अल्लाह फरमांदा फिर वबसरहु लज़ी युबसिरु बिही, मैं ओदी अख बन जाना जिहदे नाल ओ वेखदा है। अल्लाह फरमांदा यदहु लज़ी यबतिशु बिहा, मैं ओदे हाथ बन जाना जिहदे नाल ओ पकड़दा है। और वरिजलहु लज़ी यमशी बिहा, अल्लाह फरमांदा मैं ओदे पैर बन जाना जिन्हां दे नाल ओ टुरदा है। व इन सअलनी लउतियन्ना, अल्लाह फरमांदा फिर ओदी हालत ही हो जाती है कि हाथ उठा के सवाल ओ करदा है ते अता मैं कर देना। यानी कि अल्लाह फरमांदा जदों बंदा मेरे कुर्ब च आ जाए ना, ओदे हाथ फिर ओदे नहीं रह जाते, ओदी अख फिर ओदी नहीं रह जाती, ओदी जुबान फिर ओदी नहीं, कान ओदे नहीं। अल्लाह फरमांदा फिर ओदा सारा कुछ मैं बन जाना। हुण कोई आखेगा कि क्या ओ वली रब बन जांदा? माज़अल्लाह, ये शिरक नहीं? नहीं नहीं, ए सूरज दे सामने आईना रखिए, सूरज दे सामने, ते सूरज आईने दे विच नजर आंदा है। सूरज अपने मुकाम ते भी है ते आईने दे विच भी है। ओ असली है कि ए असली है? असली ते ओ है, मगर आईने दे विच ओदा अक्स नजर आ रहा है। इंज अल्लाह ते अल्लाह है, पर अल्लाह फरमांदा कदे कदे बंदे दे विच मेरा अक्स नजर आंदा है। फरमांदा मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी जुबान, अल्लाह फरमांदा मेरे कान, मेरी आंख। हालांकि रब इन्हां जिस्म तो इन्हां आजाद पाक है, मगर आप फरमा रहे ओदे अख, ओदे हाथ, ओदे कान, मैं ओदी जुबान बन जाना। गिरामी कदर हजरात, होर आसान कर देवां, लोहा अग दे अंदर रखिए ते लोहा भी अग की तरह सुरख हो जाता है। अग भी साड़ दीए ते लोहा भी फिर साड़दा है। हालांकि अमूमी तौर पर लोहा साड़दा नहीं, पर जदों लोहा अग दे विच ओदे कुर्ब च चला गया ते जेड़ा काम अग कर दीए ओही लोहा करदा है। हालांकि अग लोहा नहीं ते लोहा अग नहीं, पर काम अग वाला कर रहा। क्यों? अग दे कुर्ब च रहा है। जदों बंदा ओदे कुर्ब च पहुंच जाए ना, बोलो सुभान अल्लाह। यतकर्रबु इलैया, अल्लाह फरमाता जदों बंदा मेरे करीब हो जाए, जदों मेरे कुर्ब च आ जाए ना, अल्लाह फरमाता जेड़े काम फिर मैं करना ना, वो फिर मेरा मजहर बंदा भी कर लैंदा है। फिर जिवें रब सुनदा है फिर वो भी दूर तू सुनदा है, जिवें रब दूर ते नेड़े तू वेखदा फिर वो भी वेखदा है। फिर जिवें रब अपने बंदे दा जदों मजहर अपने बंदे नूं अपनी जात सिफात दा बना लवे, अल्लाह इरशाद फरमांदा फिर उन्होंने मैं अपनी कुदरतां वेखो ना, जिंदा करना ते रब दा काम है। ते जे हजरत ईसा जिंदा कर लैन, तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। क्योंकि बंदा जदों दा मजहर हो जाए, इतने पढ़े लिखे इज्तिमा च कोई है जेड़ा आखे
कि हजरत ईसा ने मुर्दा जिंदा किया ते शिरक किया, क्योंकि जिंदा ते करना अल्लाह दा काम है। पर हजरत ईसा ने मुर्दा जिंदा किए, एक तो कुरान में है ना, पता चलिया जो बंदा उहदे कुर्ब च पहुंच जाए ना, फिर अल्लाह दी जात दा मजहर बन जाता है, उहदे च अल्लाह दी सिफात आ जांदियां ने। अल्लाह फिर अपनी अता नाल उहनूं अपनी सिफात दा मजहर बना देंदा है। गिरामी कदर हजरात, एदा तर्जमा मेरा दिल करदा है मैं तुहानूं हजरत पीरे बाहू कोल करवा के देवां, ताकि सौखी जी समझ आ जाए। ते मुर्शदा चुप रवे ते मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। भाई अशफाक चौहान ये जड़ा वाले रोड तो बुरज अटारी तो आए ने अपना काफिला लैके, बड़ा डाढ़ा जा बंदा है, ते इन्हें मैनू कहना कि साडे कोल आउंदे हो ते नहीं सुभान अल्लाह, ते अपने बंदे तुहाडे कोल बोलदे ही नहीं। इन्हां नूं दसो भला सुभान अल्लाह किवें सियालकोट वाले कहंदे ने। आरे बांदे सुल्तान ने फरमाया कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी मांगन छटे महल अफी कर देवे चिट्टा बिच जरा महल ना रखे। सखवाते मेरा मुर्शिद वास्ते मैनू बिच निगाह दे रखे। ओ मुर्शिद ऐसा होवे बाहो जेड़ा लू लू दे बिच बसे। हुण बोलो सुभान अल्लाह। ये बहस फिर किसी वक्त करांगे, मैं मुड़ वापस आ जावां। अज मैं उस जात का जिक्र करन लगा, क्योंकि मैं नक्शबंदी मुजद्ददी है ना, मैं ते अपने मुर्शिद का जिक्र छेड़न लगा। भाई हजूर सैयदना व मौलाना इमाम रब्बानी क़य्यूम ज़मानी कंदील नौरानी हजरत शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दिद अलिफ सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मुजद्दिद किन्हू कहंदे ने? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत के अंदर हर सदी के आगाज एक मुजद्दिद आवेगा, या 100 साल के बाद एक मुजद्दिद आवेगा। मुजद्दिद वो होता है जिहड़ा दीन नूं तजदीद देवे, दीन नूं नवा करे। यानी कि 100 साल के अंदर दीन के अंदर जिहड़ी खुराफात आ जावन उन्हां तो दीन नूं दोबारा पाक करे, बिदआत पाक करे, उन्हें मुजद्दिद किया जाता है। मुजद्दिद का माना होता है कि नवा करने वाला, या आसान करो कि मुजद्दिद का मानी होता है कि चीज नूं अपनी असल वाल लेके जाने वाला। नबी पाक ने फरमाया कि हर सदी दे आगाज मेरी उम्मत एक मुजद्दिद आवेगा, हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद आंदा है। मगर एक मुजद्दिद वो होंदा जिहड़ा 1000 साल के बाद आंदा है, उन्हें मुजद्दिद अलिफ सानी कहंदे ने। इस्लाम की 1500 साल की तारीख के अंदर, चूंकि अजे 2000 साल नहीं ना इस्लाम नूं गुजरे, 1500 साल की इस्लाम की तारीख एक ही मुजद्दिद अलिफ सानी आए ने। उन्हां दा नाम है हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह। नाम भी अहमद, मेरे नबी दा नाम भी अहमद, जेड़ा दीन लेके आया ओदा नाम भी अहमद। व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ते जिन्हें 1000 साल के बाद दीन दोबारा नवा किया, ते दीन दी खराफात ते बिदआत नूं खत्म करके दीन दोबारा नवा किया, ओदा नाम भी अहमद। बाप दा नाम अब्दुल अहद,
गिरामी कदर हजरात, हजरत इमाम रब्बानी 14 शवाल 971 हिजरी नू आप अपनी अम्मी जान दी गोद विच तशरीफ लेके आए और इस महीने सफरुल मुजफ्फर दी 28 तारीख नू 1034 हिजरी नू आप दा विसाल है, जो कि 28 सफर नू हजूर मुजद्दिद पाक दा उर्स मुबारक है ना। इस हवाले नाल मैं अज दा खुतबा जुम्मतुल मुबारक आप दी शख्सियत दे हवाले नाल, जो कि साडे नौजवान तबके नू बहुत थोड़ा तारुफ है, मैं थोड़ा जिहा तारुफ पेश करा। हालांकि मैनू इस शख्सियत उत्ते गुफ्तगू करने वास्ते कई जुम्मतुल मुबारक दे खुतबात बढ़ाने पैने हैं, मगर थोड़े जे वक्त विच मैं मुख्तसर तारुफ करा देवां। गिरामी कदर हजरात, बचपन च अपनी दीन दी तालीम अपने वालिद गिरामी को हासिल की थी। बचपन च बीमार हो गए, आप दे वालिद गिरामी आप नु गोदी च लिया ते हजरत शाह कमाल केथली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली उन्हां दी बारगाह च ले गए। अर्ज की हुजूर बेटा बीमार हो गया ते दुआ फरमाओ। आपने गोदी च लैके ना ते अपनी जुबान हजरत शेख अहमद सरहंदी दे मुंह च डाल दी। बड़ी देर जुबान चूसदे रहे, जदों जुबान बाहर निकाली ते हजरत शाह कमाल केथली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते ने लंबी उम्र पावेगा ते अपने वक्त दा बा कमाल वली होवेगा। लो जी, बचपन च वलायत दी मोहर ते लग गई। हजरत शाह कमाल केथली रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने वक्त दे बहुत बड़े वली सन। गिरामी कदर हजरात, जदों आपने तालीम दा सिलसिला शुरू किया और सियालकोट वाले मेरे ते तुहाडे वास्ते ये भी फखर दी बात है कि हजूर सैयदना मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला सियालकोट भी पढ़ते रहे ने। कश्मीरी महल्ले दे अंदर जेड़ा पिछले जुमे मैं ऐलान किया जिस मस्जिद दे मुतल्लिक, उस मस्जिद दे अंदर हजरत शाह कमाल रहमतुल्लाह तआला अलैह कश्मीरी आप दी बारगाह च जानवे तलम्मुस तय करके हजरत इमाम मुजद्दिद अलिफसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीन दी तालीम पढ़ते रहे। और हजरत अजीम सूफी बुजुर्ग, अजीम आलिम दीन हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह आप भी हुजूर मुजद्दिद अलिफसानी दे क्लास फेलो ने। ये सारे कश्मीरी मोहल्ले दी उस जामिया मस्जिद दे अंदर हजरत शाह कमाल कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह में अलिफ बा ता सा फिका हदीस कुरान पढ़िया, तफसीर पढ़ी, सारे उलूम दीनिया पढ़े। हुन गिरामी कदर हजरात, जब आप वापस गए ना सरहंद शरीफ दे अंदर, मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैनू ख्याल आया कि मैं हजे बैतुल्लाह करके आवां। फरमाते ने मेरे को पैसे भी कोई नहीं, ख्याल आया अल्लाह आप इंतजाम कर देवेगा। फरमाते ने मैं सरहंद शरीफ टुरिया 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 जेड़े वेले दिल्ली दे अंदर आया ते दिल्ली शहर दे अंदर पहुंच के किसी ने आखे अल्लाह दे वली रहंदे ने जिन्हां दा हजरत बाकी बिल्ला नाम है, हजरत मुहम्मद बाकी बिल्ला नाम है। एक बार उन्हां दी बारगाह च हाजरी दे आज हजरत मुजद्दिद पाक फरमांदे ने जेड़े वेले मैं हजरत ख्वाजा मुहम्मद बाकी बिल्ला दी बारगाह च गया, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वेखिया कि मथे विच नूर दियां लाटां पईयां चमकदियां ने, मथे च वलायत दा नूर है। फरमान लगे किथे चले हो? अर्ज की ख्वाजा साहब मैं हज करने जा रहा हूं। फरमा हज भी कर आया जे, थोड़े दिन मेरी बारगाह च ठहर जाओ। फरमाते ने मैं 8 दिन ठहरन का इरादा कर लिया। पर ख्वाजा बाकी बिल्ला ने इंज दी तवज्जो फरमाई, 2.5 महीने हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला की बारगाह च गुजर गए। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने बैत भी फरमा लिया, अपनी खिलाफत भी अता कर दी थी। ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार ने 2.5 महीने तवज्जो करके वलायत दियां सारियां मंजिलां तय करा दित्तियां। ओ ख्वाजा बाकी बिल्ला ने जिन्हां दे मुरीद ने एक दिन पूछया हजूर तुहाडा नाम ख्वाजा बाकी बिल्ला है, ए बाकी किन्नू कहंदे ने, फानी किन्नू आखदे ने? आपने फरमाया जेड़ा मेरा जनाजा पढ़ाउणा वे ओदे कोलों पुछ लवी। नाले फरमाया मेरा जनाजा कोई ना पढ़ावे, कोई जना आवेगा पढ़ाने वाला। जेड़े वेले जनाजे दियां कितारां दुरुस्त हो गईयां, एक सवारी ते सवार आया, ओदे चेहरे ते नकाब है, उन्हें आके जनाजा पढ़ाया ते टुर पिया। उस मुरीद ने जाके कदम फड़ ले, कहन लगा बाबा जी ए जांदी वार दसिया जे
फानी किनू आखदे ने बाकी किनू आखदे ने उन्हें अपने चेहरे तो नकाब हटाया मुरीद वे के हैरान रह गया जिदा जनाजा पढ़िया वो भी बाकी बिल्ला जिन्हें जनाजा पढ़ाया वो भी बाकी बिल्ला फरमाया जे समझ नहीं आई ते सुन ले पानी ओ पियाई बाकी आ पिया जांदा हजरत ख्वाजा मुहम्मद बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ये जदों आप बचे सन ना ते आप फरमाते ने मैं पढ़न घरों निकलिया मगर तालीम हासिल करन तो बाद मेरे दिल नूं इत्मीनान ना होवे ते मैं किसी वली दी तलाश दिने भी बेचैन ते रात भी बेचैन रहना या अल्लाह कोई मैनू वली मिल जाए कोई वली मिल जाए कोई अहलुल्लाह नाल मुलाकात हो जाए। मां वेख्या ना मेरा पुत्र बेचैन है अज दियां मावां वर्गियां मावां नहीं सन ना जिहड़ियां इंडिया के गाने सुनन वालियां ते फिल्मां वेखण वालियां। मां ने जब पुत्र दा इत्तराब वेख्या ना ते अद्धी रात वेले सजदे च रो के कहंदियां ने या ते इनू किसी वली नाल मिला दे ते या मैनू अपने कोल लै जाओ इहदी परेशानी नहीं मैथों वेखी जांदी। मां ने दुआ की थी हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात हो गई मेरे शेख कामिल हजरत ख्वाजा अमकंगी रहमतुल्लाह तआला अलैह दे नाल बाबे ने एक कोई निगाह की थी ते आप फरमाते होंदे सन ए मैनू मर्तबे ते मुकाम मेरी मां दी दुआ नाल मिले ने ओ जिहड़ी अद्धी रात वेले मेरी मां ने मेरे वास्ते दुआ की थी ओ ख्वाजा बाकी बिल्ला। एक गल प्रीत वाली सुनावां तुसी बोलदे नहीं ते मैं सुना देनी सी। हाथ चुकना जिंदा बंदे की निशानी होती है हाथ जो अपने आप को जिंदा ते जागदा समझदा वो हाथ चुक के बोले सुभान अल्लाह। एक हादरी छोटी जी मैं मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार तो ना लगवा के ले आवा। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते ने वली अल्लाह दे वली अल्लाह दे मर्दे नहीं कर दे पर्दा पोशी बिच जहान तारीख दे अंदर ओ बस दे नाल खामोशी ए बिच जहान तारीख दे अंदर ओ बस दे नाल खामोशी। ख्वाजा बाकी बिल्ला दे घर एक दिन मेहमान आए घर विच खावन लई कुछ नहीं घर दे सामने तंदूर वाले दी दुकान तंदूर वाले नु ख्याल आया कि बाबा जी के घर परौने आए ने फकीर बंदे ने ते प्यार ते मैनू है ते थोड़ियां जी रोटियां लगा के ना तबाक भर के ते उन्हें ख्वाजा साहब दे डेरे ते भेज दिते। ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार ने ओही रोटियां मेहमानां नु खिला के मेहमानां नु जदों विदा कीता ना ते तंदूर वाले को ला के फरमाते ने अज बड़ा ही राजी कीते मंग जो मंगना। उन्हें अर्ज की लजपाल दुआ ही करे जे तुहाडी दुआ दे सदके रब बड़ा दिता है। आपने फरमाया झलिया फकीर दी मौज ही कुछ मंग लै। उन्हें फिर अर्ज की नहीं जी तुसी दुआ ही करे जे फरमाया झलिया फकीर दी मौज ही कुछ मंग लै। वो तो हो गया सीधा तो कह लगा मैं लगा जे मंगण फरमाया मंग ना बाबा जी मंगन लगा फरमाया मंग ना कह लगा जे कुछ देना तो मैनू भी बाकी बिल्ला बना दो। ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमा लगे बंदे दा पुत्र बन बाकी बिल्ला बनना कोई सौखा काम है। उन्हें आख्या सोनिया मैं सुनिया करीम ओनू कहंदे ने जेड़ा दे के लवे ना तेरे जा करीम मैं वेख्या कोई नहीं। हुण लबा च कढ़िया जे के मंग जो मंगना ही हुण मैं मंगया ते दिओ ना। ख्वाजा बाकी बिल्ला उदा दामन पकड़ के उन्होंने अपने हुजरे च ला गए
3 दिन हुजरे का दरवाजा बंद रहा। नौजवानों जिस वेले दरवाजा 3 दिन के बाद खुले तो लोग कहते ने पता ही नहीं लगता तंदूर वाला केड़ा ते बाकी बिल्ला केड़ा है। एक कोई निशानी है तंदूर वाला बेहोश बाकी बिल्ला होश दे अंदर है। ओ तंदूर वाले को रहमत ही बर्दाश्त ना होइयां जेड़ियां रब बाकी बिल्ला ते बरसांदा है। नौजवानों ऐसा बाबे ने अपना रंग चढ़ाया इन्हों तसव्वुफ की जुबान के अंदर तवज्जो इत्तेहादी किया जाता है। ख्वाजा साहब ने अपनी तवज्जो इत्तेहादी की थी पता ही नहीं चलता ओ केड़ा ते ओ केड़ा है। ताइयों जदों हिजरत करके मेरे नबी मदीने आए 3 रात अबू बकर गार च गुजार के नबी दे नाल ले आए ते मदीने वालियां नूं भी पता ही नहीं लगता अबू बकर केड़ा है नबी केड़ा। जदों यार रंग चढ़ावे जदों मुर्शद रंग चढ़ावन फिर पता ही नहीं लगता ये होवे कि ओ ए वे। मियां साहब फरमाते ने कतरा वंज पिया दरियावे ते फिर ओ कौन कहावे जिदे ते अपना आप गवावे आप ओहो बन जावे। पानी दा कतरा दरिया च सटिए ते फिर वो वापस निकलदा नहीं ना क्यों वो भी दरिया ही बन जाता है। ते दरिया भी बड़े सखी होंदे ने कहंदे ने तू निक्का जाओ कि मेरे तो कुर्बान पिया होना है ते मैं तेनों कोई मरन देना आ जा मैं तेनों दरिया बना के नाल लै चला है। पता लग्या जदों कोई किसी दी जात च गुम हो जाए ना जब तक गुम ना होवे उन्नी देर तक बचत नहीं होंदी उदों रहिंदा ही कख सरदार साइयां जदों अपना कख ना रह जांदा जदों अपने आप को किसी की जात च गुम कर दईए। गिरामी कदर हजरात ओ ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह हजरत मुजद्दिद पाक ने अपनी बारगाह च रख के तवज्जो की थी ना ते 2.5 महीने जी सारा कुछ अता कर देता। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला दा जड़े वेले आखिरी वेला आया ते आपने पहले दस दिता कि हुण आखिरी मुलाकात है ऐ शेख अहमद सरहंदी हुण तेरी मेरी मुलाकात नहीं होनी। आखिरी मुलाकात सारा कुछ ही अता कर देता सारा कुछ ही। पुराने मुरीदा ने अर्ज की थी हुजूर असी ते इन्नी देर दे मुरीद होए ते सानू नहीं दिता जो इनू दिता है। आपने फरमाया दीवा भी लैके आया सी तेल भी लैके आया सी बत्ती भी लैके आया सी असां ते तीली लाई है। तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया जे। गिरामी कदर हजरात हजूर मुजद्दिद पाक फिर सरहद शरीफ जदों गए ना मैं आपकी सीरत तैयबा दा जिहड़ा अहम पहलू है वो ये वे वो अर्ज कर देवां। आप जदों दुनिया ते तशरीफ ले आए सन उस वेले बादशाह अकबर दा दौर सी मुगलिया दौरे खानदान हिंदुस्तान बड़े सगीर ते उस वेले हुकूमत कर रहा जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। जलालुद्दीन दी जिंदगी दे अगर दौर वेखे जावां ते असीं 2 या 3 अदवार कह सकते हैं। जलालुद्दीन अकबर इहदा पहला दौर देखा जाए तो इस्लाम दे नाल ते वलियां नाल बड़ी मुहब्बत करने वाला इंसान सी। किताबां दे अंदर लिखा कि इतना अल्लाह दे वलियां नाल प्यार करने वाला कि हर साल सरकारी खर्चे ते गरीबां नूं हज करने वास्ते भेज दे ते हाजियां नूं जदों भेज दे ते पैदल नाल चल दे नंगे पैरी सिर दे भी बाल मुंडवा लेंदा हाजियां दी तरह इहराम भी पहन लैंदा ते बड़ी दूर तक हाजियां दे नाल जांदा ते नाले रोंदा ते कहंदा जदों मक्का शरीफ जाओ ते बैतुल्ला च जाके मेरे वास्ते दुआ करियो तो जदों सरकार दे रोज़े ते जाओ तो मेरे वास्ते सलाम अर्ज करे आ जाए। अल्लाह दे वलियां दी खिदमत करने वाला हजरत ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह आप दी बारगाह च अपने गोडियां ते चल के आवन वाला पैरां ते नहीं गोडियां ते चल के जांदा सी सीढ़ियां चढ़नियां दीन नाल बड़ा प्यार करने वाला। गिरामी कदर हजरात इतनी बड़ी सल्तनत का शहनशाह बादशाह अकबर पर जदों बिगड़न ते आया और एदे विच उलमा दा बड़ा किरदार सी उन बिगाड़न
अबुल फजल ते फैजी वर्गे मौलवी इन्होंने अपने बादशाह के कुर्ब वास्ते आप एक दूसरे नाल लड़ाई ते झगड़े करने। आस्ता आस्ता बादशाह उलमा तो मुतनफर हो गया। बादशाह ने फिर अपने महल के अंदर इंतजाम किया कि एक हफ्ते के अंदर एक महफल करांदा है। उस महफल के अंदर ईसाई भी बुलांदा है, यहूदी भी बुलांदा है, हिंदुआं दे पंडित भी बुलांदा है, पारसी भी बुलांदा है, आतश परस्त भी बुलांदा है, शिया भी बुलांदा है, सुन्नी नूं भी बुलांदा है। हर मजहब ते हर अकीदे दे बड़े उलमा नूं बुला के ते सारे दी तकरीरां सुनदा है। हर मजहब वाला अपने मजहब नूं सोना करके पेश करदा है। बादशाह दा ज़हन ते सोच बदलनी शुरू हो गई। उन्हें सोचा कि होवे ना ते सारे दीन पुराने हो गए तो कोई नवा दीन बनाइए। उन्हें हर दीन चो एक एक अच्छी अच्छी चीज लैके ना अच्छियां गल्लां लैके एक नवा दीन बनाया जिदा नाम उन्हें रखा दीन इलाही। जब इस्लाम नूं 1000 साल गुजरिया ना ते डाडा वेला आ गया इस्लाम उत्ते। गिरामी कदर हजरात, बादशाह अकबर ने जेड़े वेले दीन इलाही बना लिया, हौले हौले अपने दरबार के अंदर अपने आप नूं सजदे कराउण लग पिया। जेड़ा दरबार चाहुंदा बादशाह नूं सजदा करदा है, इहदा नाम अकबर सी। इन्हें दरबार के अंदर 2 बंदे खड़े कीते आउंदे ने जदों को मिलने आउंदा है। एक कहंदा अल्लाह, दूसरा कहंदा अकबर। ओदे तो मुराद हुंदा सी कि अकबर अल्लाह है, अल्लाह अकबर है। नौजवान शिरक करन लग पे। उन्हें अपने पूरे बरे सगीर पाको हिंद के अंदर रिवाज कायम कर दिता कि मस्जिदां नूं ढा दिओ, मस्जिदां नूं सारियां नूं शहीद कर दिओ, मस्जिदां दी जगह मंदिर बनाए जान लग पे। कुरान मजीद की तालीम अरबी जबान ते पाबंदी लगा दी गई, गाय नूं ज़बह करन ते पाबंदी लग गई, शायर इस्लाम ते पाबंदी लग गई, बलियां दे मिज़ारां ते पाबंदियां लगा दित्तियां गईयां। हिंदुआं वाला मजहब नौजवानों सारे मजहबां नूं इस्लाम ते फौकियत देन लग पिया। उन्हें कलमा भी बदल दिता, अपने आप नूं सजदे भी करान लग पिया। जेड़े वेले इस्लाम दा हुलिया बिगाड़ दिता गया, इस्लाम दा नाम दीन इलाही रखा गया। नौजवानों उस वेले अल्लाह ने कमर दे कलंदर पैदा किया जिदा नाम मुजद्दिद अल-अफसानी मुजद्दिद पैदा होए। जदों दीन दा हुलिया ही बिगाड़ दिता गया, लोगों ने शिरक वाल माइल किया जा रहा, कुरान मजीद ते पाबंदी लग गई। ए जेड़ा हिजरी साल है ना मुसलमाना दा हिजरत, इन भी तब्दील कर दिता गया। नबी पाक दे नाम बदल दिते गए, मस्जिद शहीद कर दित्तियां गई, मस्जिद नूं मंदिर दे बराबर करार दे दिता गया कि मंदिर ते मस्जिद दा एक ही मुकाम है। मुसलमानां दे बच्चों नूं दीन दी तालीम तो मना कर दिता गया। उस वेले ओ मर्द कलंदर उठया जिदे बारे अल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। आपने फरमाया वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार। वो खबरदार जिन्हों अल्लाह ने फरमाया कि आ जरा मेरे दीन की तजदीद कर। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर उस वेले अकबर दे नाल टक्कर लई। आपने बादशाह अकबर दे जेड़े दरबारी वजीर ते मुशीर सन उन्हां नूं खत लिखने शुरू कीते, गवर्नरां नूं खत लिखे। उन्हां गवर्नरां नूं ते वजीरां नूं खत दे अंदर आपने बादशाह दे खिलाफ भड़काया नहीं, बल्कि असल दीन मुस्तफा दसिया। आप भी सुन्नत मुस्तफा दे पैकर ते लोगों ने भी असल ते प्योर दीन सिखाया। नबी पाक दी सुन्नतां सिखानियां शुरू कर दित्तियां। लोगों ने दसिया खत लिख लिख जिन्हों अज मकतूबात शरीफ किया जाता है, पढ़िया करो। अगर जिंदगी च मौका मिले तो इमाम मुजद्दिद पाक दे मकतूबात शरीफ पढ़िया करो, वो खत पढ़िया करो जेडे आपने जिंदगी च सारे लिखे किताबा की शक्ल अज भी मौजूद हैं। शरूहात भी आ गई बाजार के अंदर।
नौजवान मुजद्दद पाक रज़ी अल्लाह तआला ने बादशाह दे नाल टक्कर लई। मैं लंबी गल नहीं करता, बादशाह ने जेड़े वेले पता लगिया कोई मर्दे कलंदर मेरे खिलाफ उठ पे आए, उन्हें आख्या उन्हें जरा बाबे नूं गिरफ्तार करके दरबार दे अंदर लेके आओ। नौजवानों लोगों ने आख्या उन्होंने ना बुलाया जाए, बादशाह ने तेरे सामने झुकना ही नहीं। नौजवानों जेड़े वेले मुजद्दद पाक आए, बादशाह ने अपना तख्त बिछाया, अपने तख्त के सामने एक छोटा जा दरवाजा रखे आओ। लोगों ने आख्या शेख अहमद ने तेनों सजदा नहीं करना, उन्हें तेरे दरबार च झुकना भी नहीं। बादशाह ने आख्या छोटा दरवाजा रखो, जदू झुक के गुजरन लगेगा तुसी रौला पा दिया जे कि शेख अहमद झुक गया सजदा कर लिया। इधर जेड़े वेले मुजद्दद पाक आ रहे, ओदे हवारी बैठे तालियां मारन वास्ते तैयार ने, पर जदों मुजद्दद पाक आए आपने पहले सिर नहीं झुकाया, पहले अपनी जुत्ती मुबारक आगे करके पहले अपने पैर गुजारे, फिर अपना अकड़ के सिर गुजारे, नाले पैर दी जुत्ती दी नोक बादशाह बल के करके फरमान लगे न मुहम्मद दर्द फकीर तेरी सारी शहनशाही मेरी जुत्ती दी नोक दुआरी। जिन्होंने समझ आई हो बोले सुभान अल्लाह। तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। ए मेरे मुजद्दद पाक जदों आए ना, इस तरह कह लगे पहले आपने पैर गुजारे, तो फिर इस तरह करके सीना तान के सिर गुजारे। बादशाह हैरान रह गया, उन्हें आख्या कि ए झुकन वाला नहीं लगता, ए नहीं झुकना। गिरामी कदर हजरात ने आख्या इन्हों बाबे नूं गिरफ्तार करो। उन्हें आख्या पहले दिन मुनाजरा ना कर लिया। बादशाह ने मैदान पंडित भी बुला ले, पादरी भी बुला ले, उलमा भी बुला ले, अबुल फजल ते फैजी वर्गे दरबारी मौलवी भी बुला ले, जिन्ना दीन नु फसाद बना के रख देता। सारे मजहब के बड़े बड़े उलमा इकट्ठे हो गए थे शेख अहमद दे नाल मुनाजरा। जदों मेरे मुजद्दद पाक मैदान च पहुंचे ते तूफान ते आंधी आ गई, खैमे उखड़ गए, एक बांस उड़ के ते अकबर बादशाह नु लगा, अकबर जख्मी हो गया। इस जख्म की सूरत अकबर बादशाह मर गया। गिरामी कदर हजरात मन बादशाह जहांगीर अकबर दा छोटा बेटा जड़वे तख्त नशीन होया ना, उन्होंने दरबारियां आख्या कि जे अहमद शेख अहमद मुजद्दिद अल-अफसानी अगर तेरे जिंदा रहे या बाहर रहे तो तेरी शहनशाही नहीं चलनी, ए बाबे नु गिरफ्तार कर। उन्हें आख्या हाँ हाँ करो मौलवी गिरफ्तार, सौखा कम, मौलवियों गिरफ्तार करो। हजरत शेख मुजद्दिद अल-अफसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किला गवालियार दे अंदर जदों कैदी बनाया गया, 1 साल बाबा जी कैद रहे। गिरामी कदर हजरात आपने जेल के अंदर तबलीग शुरू कर दी थी। 1 साल आप किला गवालियार के अंदर जड़े वेले कैदी बने रहे। नौजवानों आपने लखा दे हजारां लोगों को कलमा पढ़ा लिया, लोगों को जेल च असल दीन सिखाना शुरू कर दिता, कैदियां मुसलमान बनावन लग पे। नौजवानों वेला गुजरता जा रहा। एक रात जहांगीर बादशाह लेटे आओ, ओदी अख लगी कमली वाले ख्वाब दे अंदर आए। मेरे नबी ने अपनी उंगली मुबारक अपने दंदां दे नीचे दबाई है, नाले फरमाते ने जहांगीर बड़ा बड़ा बंदा गिरफ्तार करके रखिया। जहांगीर दी अख खुली, दौड़ के जल्दी जल्दी जेल च आया ते किला गवालियार च आके ना ते हजूर मुजद्दिद पाक दे अगे हाथ जोड़ ले, कहने लगा सोनिया तेरी ते सिफारिश मदीने आई है, कमली वाले आए ने, हजूर बाहर आओ। फरमाया जे सिफारिश वड्डी आई है ते एवें बाहर मैं भी नहीं आना। हजूर किवें आओगे? फरमाया जेड़े काम तेरे अब्बे ने गलत कीते ने वो सारे ठीक कर। उच्चा बोलो।
मुजद्दद है ना, ते मुजद्दद भी अलग सानी 1000 साल मुजद्दद। फरमाया मैं नहीं जेल से बाहर आना, मेरी शर्त मान। उन सिफारिश कमली वाले की हो गए। जहांगीर बादशाह ने आख्या हुक्म करो। फरमाया सब तो पहले किले के दरवाजे के सामने अपने हथ ना गाय ज़बा कर, क्योंकि हिंदू गाय नो अपनी मां समझते सन ना, ते गाय ज़बा करना जिवें अज मोदी ने हिंदुस्तान के अंदर गाय ज़बा करना हराम करार दिता है, जुर्म करार दिता है। को मुसलमान भी गाय ज़बा नहीं कर सकता, हालांकि मुसलमान जो हलाल जानवर है। आपने फरमा तेरे बाप ने गाय ज़बा करना जुर्म करार देता है। अपने हथा ना पहले किला गवाल यार दे दरवाजे दे सामने गाय ज़बा कर, उन्हें गाय ज़बा की थी। फरमाया हुन ऐलान कर पूरे बड़े सगीर दे अंदर कि जिनियां मस्जिदां शहीद करके मंदिर बनाए गए ना, हुन मंदिर ढा के उते मसीता बनाओ। उन्हें आख्या जी ये भी कबूल है। फरमाया कुरान मजीद की तालीम दा आम ऐलान कर, हर बच्चा कुरान पढ़ेगा। उन्हें आख्या जी आ भी कबूल है। गिरामी कदर हजरात जदों सारियां शर्तां बाबे ने मनवा लिया ना, फिर बाबा जी किला गवाल यार चो बाहर आए। गिरामी कदर हजरात किताबा च लिखे जहांगीर ने हाथां ते हाथ रख के बैत की थी, आप दा गुलाम बनया। उन्हें आख्या जरूर उंज हुकूमत मैं करांगा, पर असल हुक्मरान तुसी रहोगे। मैं लोगों के जिस्मां दा हुक्मरान हां, तू दिलां दा हुक्मरान है। मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गिरामी कदर हजरात फिर दीन नो तजदीद दी। ओ जड़ा दीन इलाही अकबर बादशाह ने बनाया, हुजूर मुजद्दिद पाक ने खत्म करके असल दीन मुस्तफा नो दोबारा जिंदा किया। जदों बाबे दा आखिरी वेला आया ना, ते आपने मुहर्रम शरीफ विच दस दिता, फरमाया मेरी जिंदगी दे 45 दिन बाकी रह गए। इन्हां दिनां दे विच विच मैनूं बुला लिया जाना है। जदों 62 साल जिंदगी होई ना, ते आपने फरमाया हजूर दी भी 63 साल, सैयदना सिद्दीक अकबर दी भी 63 साल, मौला अली दी भी 63 साल, ते मैं ज्यादा हजूर तो जिंदा किवें रह सकना वा? मैं किवें हजूर तो ज्यादा जिंदा रह सकना? सारी जिंदगी जेड़े बाबे ने एक मुस्तफा दी सुन्नत ना छोड़ी होवे। फरमाया आ भी सुन्नत कदे पूरी हो जाए ना कि मेरी भी जिंदगी 63 साल ही होवे। जदों 63 साल होए, नौजवानों जेड़े वेले आखिरी वेला आया, ज़बान ते आखिरी लफ्ज़ अल्लाह 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 सी। जब रूह मुबारक ने परवाज़ की थी, ख्वाजा बदरुद्दीन सरहंदी हज़रातुल कुद्दस के अंदर फरमाते ने जेड़े वेले असीं गुसल देन लगे कि हजूर मुजद्दिद पाक ने जो हाथ बंधे हुए फरमाते ने गुसल देन लगे हाथ खोले, गुसल दे बाद आपने दोबारा हाथ बंध लाए। जेड़े वेले कफन देन लगे आपने दोबारा हाथ खोल लाए, कफन पहनाया गया दोबारा हाथ बन ले। सानू ख्याल आया हाथ खोलने नहीं, बाबा जी दा इरादा है सारी जिंदगी ओदी बारगाह च इंज ही रहा वा, अज पेशी होनी है इंज ही जावा। सारी जिंदगी ओदी बारगाह च इंज ही गुजारी, अज पेश होना ते इंज ही ओदी बारगाह च पेश होवां। गिरामी कदर हजरात मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला दी अगर मैं करामात अर्ज करा तो बेशुमार हैं। फिर कदे जिंदगी रही ते इस मौजू दे उत्ते मुफस्सल गुफ्तगू इंशाअल्लाह अर्ज करांगे। अल्लाह ताला सानू हाज़री साडी कबूल फरमाए। हजूर मुजद्दिद पाक दे फैज़ान तो अल्लाह सानू दुनिया कब्र हशर अंदर हमेशा फैज़याब फरमाए।